हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में कुछ नाम दिए हैं और स्तंभ 2 में उनकी संरचनाएं दर्शाई हैं। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, IUPAC नाम लिखने का एक प्रारूप होता है, वो लिखा जाता है मूल शब्द के बाद लिखते हैं प्राथमिक अनुलगन, प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखते हैं द्वितीयक अनुलगन यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। मूल शब्द के पहले लिखते हैं प्राथमिक पूर्वलगन, और प्राथमिक पूर्वलगन से पहले लिखते हैं द्वितीयक पूर्वलगन। अब देखिए इनका अर्थ क्या है। मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या बताता है मूल शब्द, कार्बन की संख्या। प्राथमिक अनुलगन संतृप्तता अथवा असंतृप्तता के लिए, जैसे एल्केन हो तो एन लिखते हैं, एल्कीन के लिए इन और एल्काइन के लिए आइन लिखा जाता है। द्वितीयक अनुलगन यह बताता है मुख्य क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप को। प्राथमिक पूर्वलगन ये होता है जब मुख्य श्रृंखला चक्रीय हो तो इसको साइक्लो लिखा जाता है। और द्वितीयक पूर्वलगन जो होता है ये प्रतिस्थापी को बताता है, प्रतिस्थापी। अब देखिए जो पहला नाम दिया है हमें फर्स्ट, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमें पता है COOH इस समूह को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक समूह है। तो साइक्लो का मतलब मुख्य श्रृंखला चक्रीय होगी तो यह संरचना बन जाएगी, और हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन की एल्केन, तो 6 कार्बन की एल्केन यानी 6 कार्बन की चक्रीय एक श्रृंखला होगी। और इसकी 1 नंबर स्थिति पर COOH जुड़ा होगा, यानी जहां से संख्यांकन शुरू करेंगे उसी कार्बन पर COOH ग्रुप होगा 5-6, तो ये हो जाता है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए फर्स्ट में जो संरचना होगी वो होगी बी। सेकंड में ट्राइमेथिल हेक्सेन 2,3,5 ट्राइमेथिल हेक्सेन। तो हेक्सेन का मतलब वही 6 कार्बन की श्रृंखला, इस स्थिति में चक्रीय नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ट्राइमेथिल का मतलब 3 प्रतिस्थापी समूह है मैथिल, और वो जुड़े हैं 2 नंबर स्थिति पर CH3, 3 नंबर स्थिति पर CH3 और 5 नंबर स्थिति पर CH3। अब संयोजकता पूरी करते हैं तो CH3 CH CH CH2 CH CH3, तो ये संरचना दी है M में। थर्ड जो नाम दिया ट्राइमेथिल बिस्म्यूथेन, तो देखिए बिस्मित जो परमाणु होता है वो होता है Bi को बिस्मित बोला जाता है। मूल अवस्था में 3 संयोजकता दर्शाता है, तो इसकी संरचना हो जाएगी ट्राइमेथिल का मतलब 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो बिस्मित CH3 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 और एक लोन पेयर उपस्थित है। फोर्थ दिया है बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन 2 ऑल। देखिए बाईसाइक्लो का मतलब द्विचक्रीय संरचना होगी, और ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन की श्रृंखला होगी, तो यह संरचना बनेगी। तो देखिए कोष्टक में 4 का अर्थ है कि जो पहली वलय होगी उसमें 4 कार्बन होंगे। तो हमने 6 कार्बन की वलय बनाई है, लेकिन यहां 4 ही कार्बन गिने जाएंगे, क्योंकि दूसरे जो 2 कार्बन होंगे वो दूसरी वलय के साथ उभयनिष्ठ कार्बन कहलाएंगे। इसलिए इस वलय में 4 कार्बन होंगे और इस वलय में 2 कार्बन होंगे, ये 2 कार्बन उभयनिष्ठ कार्बन होंगे। तो दूसरी वलय में 2 कार्बन, और 0 का मतलब है कि तीसरी यहां पर वलय नहीं है। तो देखिए संख्यांकन उभयनिष्ठ कार्बन से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
2 नंबर स्थिति पर एक OH समूह जुड़ा हुआ होगा, OL लिखा जाता है अनुलग्न OH समूह के लिए। तो 2 नंबर पर एक OH समूह है। तो सी विकल्प में दिया है ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में थर्ड। तो सही उत्तर हो गया उत्तर विकल्प सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।